जब एक नया ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर किसी कस्टमर के सामने अपनी प्रोडक्ट को लेकर के जाता है तो वहां पर वो अपनी सेल क्लोज नहीं करवा पाता है। लेकिन एक ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर जिसको 6 महीने 12 महीने हो चुके हैं और कई सारे कस्टमर के पास वो जा चुका है, वही उसी कस्टमर के पास जाता है और वहां पर वो सेल क्लोज करके आ जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की सेल क्लोज नहीं हुई, एक पुराने डिस्ट्रीब्यूटर की सेल क्लोज हो गई। तो ऐसे क्या टेक्निक्स अपनाए पुराने डिस्ट्रीब्यूटर ने जिसकी वजह से वो सेल करके आ गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनको अपनाकर आप भी अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल्स को क्लोज करवा सकते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार, जयपुर राजस्थान से। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की शानदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों 10 टेक्निक्स के बारे में बारी बारी से हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 टेक्निक के बारे में। दोस्तों नंबर 1 टेक्निक बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है और इसके बिना आप सेल्स करना नामुमकिन है। वो क्या है? प्रोडक्ट की नॉलेज। कई सारे लोग क्या होते हैं, आज ज्वाइन किया और आज ही कस्टमर को बताना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट की कोई नॉलेज नहीं, किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं। प्रोडक्ट क्या है, क्या उसके फीचर है, क्या बेनिफिट्स है, क्या उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, क्या प्राइस, कुछ मालूम नहीं और सामने वाले व्यक्ति को बताने चले गए और वहां पर क्या होता है कि उनकी सेल क्लोज नहीं होती। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। आप चाहे गूगल से लो, आप चाहे यूट्यूब से लो, आप चाहे मीटिंग से लो या आपके सीनियर से लो, लेकिन आपको प्रोडक्ट की नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्या काम करता है, बेनिफिट्स क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी प्राइस क्या है। अगर आप ये सारी चीजों की जानकारी रखते हो तो आप कस्टमर को कन्विंस करने में आपको मदद। अब नंबर 2 टेक्निक की बात करते हैं। नंबर 2 टेक्निक है पर्सनल अप्रोच। कई सारे कस्टमर आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे जिनकी नीड और प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। उनकी नीड और प्राथमिकता को समझ के, उनकी प्रॉब्लम को समझ के आपको उनको पर्सनली अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि उनकी नीड नहीं है या वो अभी उनको जरूरत नहीं है और आप उनको जबरदस्ती ही अप्रोच किए जा रहे हैं, तब भी आपकी सेल क्लोज नहीं होगी। नंबर 3 लिसनिंग स्किल। यहां पर बहुत सारे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर गलती करते हैं। वो जैसे जाते हैं सामने वाले कस्टमर से हेलो किया, नाम पूछा, जो भी किया और उसके बारे में धड़ाधड़ अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। सामने वाले कस्टमर के साथ क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं, लेकिन सबसे पहले अपना काम शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपको काम करना है कस्टमर की बातों को सुनना है और समझना है, उनके क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को सीरियसली सुनना है और उनका जवाब देना है। उनके द्वारा जो अगर अच्छा फीडबैक दिया जा रहा है तो उसकी आपको प्रशंसा करनी है। उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने का आप कमिटमेंट दिखाए, तब जाकर के सामने वाला कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेगा। नंबर 4 टेक्निक स्टोरी सुनाए। जैसे कि आप रियल लाइफ स्टोरी सुना सकते हैं, टेस्टिमोनियल वीडियो दिखा सकते हैं, सक्सेस स्टोरी सुना सकते हैं। जब ये सारी चीजें वो सुनता है, वो देखता है, तो उसके अंदर का विश्वास बढ़ता है। साथ ही साथ कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट और इम्प्रूवमेंट रिएक्शन के बारे में जरूर बताएं। वीडियोस दिखाने से सामने वाले कस्टमर का विश्वास बढ़ता है, तो आप ये जरूर करें। कई सारे लोग यहाँ गलती कर देते हैं, सिर्फ अपनी बात करते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी आपके सामने रियल लाइफ स्टोरी है, टेस्टिमोनियल वीडियोज है, उनको आप शो नहीं करते। अगर आप शो करते हैं तब भी चांसेस होते हैं कि सामने वाला देख करके आपकी सेल्स क्लोज कर ले, यानी कि आपका प्रोडक्ट ले ले। क्योंकि जब आप उनको टेस्टिमोनियल वीडियोस दिखाते हैं तो इससे उनको आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5 लाइव डेमोस्ट्रेशन। दोस्तों जब भी आप सामने वाले कस्टमर के पास जाते हैं तो लाइव डेमो जरूर करें, अगर आपको महसूस होता है तो। क्योंकि लाइव डेमो करने से सामने वाले कस्टमर को उसके लाइव प्रैक्टिकल यूज देखने को मिलता है, जिससे उसका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें लाइव डेमोस्ट्रेशन करें, और अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने सीनियर से जरूर इसके बारे में सीखें। नंबर 6 रिफंड पॉलिसी। आप सामने वाले कस्टमर को पहले ही बता दें कि हमारे प्रोडक्ट की रिफंड पॉलिसी भी है। अगर आपने प्रोडक्ट ले लिया और अगर आपको किसी कारण से पसंद नहीं आया है तो आप 7 डेज, 15 डेज या 30 डेज मनी पे गारंटी हमारी कंपनी देती है, तो आप बिना प्रोडक्ट यूज किए आप इसे रिफंड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी आपकी सेल क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 7 फॉलोअप। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि वो जाते हैं लेकिन पहली बार में किसी कस्टमर ने उनको मना कर दिया
मना करने के बावजूद क्या होता है कि नहीं, अब इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया तो अब मैं इसके सामने जाऊंगा ही नहीं, मैं इनको अगली बार प्रोडक्ट बताऊंगा ही नहीं। कई बार क्या होता है, जब आप गए, हो सकता है कि उनको जरूरत नहीं हो, ठीक है, हो सकता है कि आप ऐसे समय पे गए हो कि हो सकता है उनके पास पैसा नहीं हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आप ऐसा ना समझे कि वो व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं लेगा। हो सकता है कि उनको गलत जानकारी किसी ने दी हो पहले। तो आपको क्या करना है, कॉल्स के माध्यम से, SMS के माध्यम से उनका फॉलो करते रहना है। साथ ही साथ अगर कोई नई जानकारी आपके पास आई है तो जरूरत के हिसाब से आप उनको भेज भी सकते हैं। नंबर 8, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों 90% सेल्स जो आपकी क्लोज होगी वो होगी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। आप अपने कॉन्फिडेंस से और पॉजिटिव एटीट्यूड से सामने वाले कस्टमर को प्रभावित कर सकते हैं। अपने पूरे विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ में कस्टमर के सामने आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप प्रेजेंट करें, ताकि वो व्यक्ति आपके कॉन्फिडेंस को देख के ले ले। देख होता क्या है यहाँ पर, जब आप जाते हैं तब सामने वाला कस्टमर ना कंपनी जानता है ना प्रोडक्ट को जानता है, वो आपको जानता है। तो वो कंपनी को ना परचेज करता है ना ही प्रोडक्ट को परचेज करता है, वो आपको परचेज करता है। तो आप जैसा हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड में हैं, तो आपकी सेल क्लोज होने के 90% चांसेस है। नंबर 9, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कस्टमर के प्रॉब्लम सोल्व करने के तरीके से ही कस्टमर को अप्रोच करें। ऐसा नहीं है कि सामने वाले कस्टमर की प्रॉब्लम कुछ और है और आप अप्रोच किसी और तरीके से करें। मान लो उसको पैसा चाहिए और आप प्रोडक्ट के बारे में बात करें, हो सकता है उसको प्रोडक्ट चाहिए और आप पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप पहले उनसे जान लीजिए उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही आपको अप्रोच करना है। अगर सामने वाला कस्टमर किसी स्पेशल इशू, स्पेशल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से या अपने बिजनेस के माध्यम से उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्यूशन प्रोवाइड जरूर करने की कोशिश करें। और लास्ट नंबर 10, अर्जेंसी क्रिएट करना। मैंने देखा है कई बार, जैसे मैं किसी के पास में जाता हूँ या मीटिंग वगैरह में होता हूँ, तो मैंने दोनों चीजें करके देखी है। जहां जहां हमने अर्जेंसी क्रिएट करी है वहां वहां हमारी सेल्स बढ़ी है, वहां वहां हमारी सेल्स ज्यादा क्लोज हुई है। लेकिन जहां पर हमने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करी है वहां पर हमारी सेल्स का रेशो बहुत कम आया है। जैसे आप लिमिटेड टाइम ऑफर्स दे सकते, कस्टमर को आप ये फील कराए कि जो ये ऑफर्स आपको दिया जा रहा है ये टेम्परेरी है, ये कम समय के लिए, ऐसा नहीं है कि ये 15 दिन तक है, 20 दिन तक है, 25 दिन तक है। तो इससे होगा क्या, हो फिर वो आपको बोलेगा चलो ठीक है तो 25 दिन बाद ही ले लेंगे, तो आपका तुरंत सेल क्लोज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है। सामने वाले व्यक्ति को इतना ज्यादा आपको बताना है कि देखिए ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है, ये गिफ्ट आपको मिलने वाला है, आपको बाद में भी लेना है, आपको अभी भी लेना है, लेकिन अगर आप अभी लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलता है, इससे आपको ये फायदा मिलता है। अगर आप आज नहीं लेते हैं प्रोडक्ट, कल लेते हैं, तो कल आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आज लेने से ये अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। इसकी वजह से आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपकी सेल्स 100% क्लोज होगी। तो ये 10 टेक्निक अपना करके आप सामने वाले कस्टमर से सेल्स ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।